गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम जा रहे हैं मारवाड़ से मेवाड़ की ओर, यानी कि हम जा रहे हैं जोधपुर से कुंभलगढ़ का किला देखने के लिए। आप में से किस किस ने कुंभलगढ़ का किला अभी तक देख रखा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो हमें कुंभलगढ़ का किला दिखाई ही नहीं दिया। उसके पीछे क्या कारण था, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, मैं आपको बताऊँगी। और ये जो सुंदर सा आप व्यू देख रहे हो, ये है पाली हाईवे। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ पानी इकट्ठा हो गया है। पाली हाईवे पे ही पड़ता है ओम बना का मंदिर। तो हमने ओम बना मंदिर में दर्शन करे, अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करी। पैदल यात्रियों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम अंदर नहीं गए, बाहर से ही हाथ जोड़ के हम आगे चल दिए। और ये सुंदर सा गेट आप देख रहे हो आशापूर्णा माता नाडोल का, थोड़ा सा ही मेन हाईवे से अंदर था। तो हम यहाँ भी दर्शन करके फिर आगे जाएंगे। मंजिल तो बस अंतिम पड़ाव है, जो सफ़र को जी गया वो सच में जी गया। ओ भाई साहब, ये हमारे राजस्थान में ही है। तो सुंदर रास्ता है, इधर मंदिर है और ये यहाँ सामने से सब लोग आ रहे हैं। तो अगर आप भी कभी कुंभलगढ़ आने का प्लान करते हैं और अगर आप देसूरी वाला रास्ता लेते हैं, ये थोड़ा उबड़ खाबड़ जरूर है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत सुंदर है। क्योंकि पूरे रास्ते को एंजॉय करते जाएंगे तो ट्रिप का बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा हरियाली है, बीच बीच में नदी नाले भी हैं। और ये गांव जो है देसूरी के आसपास वाले, वो बहुत सुंदर है। भाई साहब, घूमते घूमते बहुत भूख लग रही है। छोटी सी दुकान पर रुक के मैंने खरीदे हैं चिप्स। ये अब हम फिर से निकलेंगे, 4-5 किलोमीटर और रह गया है। और थोड़ा आगे जाते ही हो गई है बारिश स्टार्ट, क्योंकि मानसून का सीज़न है और इस बार राजस्थान में ताबड़तोड़ क्या बारिश हुई है। सब जगह पानी पानी है। पर ये रास्ता थोड़ा ख़राब था, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, पूरी गाड़ी के कीचड़ लग गया। लेकिन हम चिप्स कुरकुरे खाते खाते इन बादलों को एंजॉय करते करते जा रहे, बढ़िया लग रहा है एकदम। और यहाँ से शुरू होता है जंगल। एक तो जंगल में चल रहे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, और सबसे बढ़िया बात कि हम कुंभलगढ़ पहुँचने वाले हैं। और हाँ, कुंभलगढ़ की एक खास बात ये भी है, क्योंकि कुंभलगढ़ यहाँ के रिजोर्ट के लिए फेमस है। जो भी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे रिजोर्ट में स्टे करके यहाँ के वेदर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो अगर आपका भी ऐसा प्लान है तो यही वो रोड है जिसपे बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल और रिजोर्ट्स हैं, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, इस वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे और ऊंचाई पे जा रहे हैं, बादल और ज़्यादा आते जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कि थोड़ी सी दूरी पे ही आगे क्या है। और ये देखो, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा या धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, ये है कुंभलगढ़ का मेन गेट। यानी हम पहुंच गए हैं कुंभलगढ़ दुर्ग, जो है दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार। हाँ जी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, चाइना की दीवार के बाद में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार जो 38 किलोमीटर में फैली हुई है, वो है कुंभलगढ़ की बाउंड्री। और ये अपने राजस्थान में ही है। तो अगर आपको मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाइएगा। यहाँ हम पहुँच गए पार्किंग में, अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करी। और ये जो दीवार है, ये वही दीवार है जो स्पेस से यानी आसमान से देखने पे दिखाई देती है चाइना की दीवार के बाद में। बहुत सुंदर किला है, बहुत मजबूती से बनाया, बहुत चौड़ी बहुत मोटी दीवार है। इस दीवार पे आप आराम से चल फिर घूम सकते हैं। ऐसी ही बहुत बड़ी बड़ी दीवार है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम गए तो कुंभलगढ़ का किला एकदम गायब ही हो गया था। पास आने पे पता चल रहा है कि कोई दीवार है, लेकिन दूर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कितनी दूरी पे फैला हुआ है, कितनी लंबी दीवार है, नहीं दिखाई दे रही बिल्कुल भी। लेकिन मौसम इतना अच्छा था ना कि ट्रिप का ऐसे मज़ा आ गया। ऐसे लग रहा है कि बस हो गया आज का दिन एकदम बढ़िया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ बहुत छोटी सी टिकट लगती है, तो आपको टिकट लेके गेट के अंदर एंट्री करनी है। और यहाँ से शुरू होती है किले के अंदर जाने की पैदल यात्रा। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हमने सोचा यार पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे, बाल गीले हो जाएंगे, पहले ही फ़ोटो खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ खड़े होकर फटाफट कुछ कुछ फ़ोटोज़ खींचे और उसके बाद में हम रास्ते को एंजॉय करते हुए ऊपर जाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है भैरव पोल। इसमें बहुत सारे पोल बने हुए हैं। इस भैरव पोल से होते हुए हमने अंदर एंट्री ली और सामने आपको बादलों के बीच से हल्का हल्का दिखाई देगा ये जो कुंभलगढ़ का किला है, उसकी वो ऊपर जो दिखाई दे रही है वो है इसकी चोटी। ये क्या सॉलिड एंट्री गेट है, बढ़िया। ऐसा लग रहा है 5 किलो वजन तो इसके हैंडल में ही है। थोड़ा सा और हाइट पे आने के बाद में ये है चारों तरफ का नज़ारा। और आप हवा की आवाज़ सुन पा रहे हो, इतनी तेज़ बारिश मिक्स वाली हवा चल रही थी। और शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग बारिश के मौसम में यहाँ आना पसंद करते हैं।
कि बारिश चालू हुई और कुंभलगढ़ चल लो, लोग माउंट आबू जाते हैं, लेकिन मेरे को माउंट आबू से ज़्यादा जगह ये अच्छी लगी है। तो अगर आपको अगली बार मौका मिलता है तो माउंट आबू को स्किप करके एक बार कुंभलगढ़ आके देखना, बहुत बढ़िया लगने वाला है। फिर आ जाते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे स्पेशल, सबसे खास जगह। खास इसलिए क्योंकि यहाँ पे वीरों के वीर महायोद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और बताते हैं यही वो दुर्ग है जहाँ पे खेल कूद के महाराणा प्रताप ने अपनी सारी योग्यताएं हासिल करी थी। कुंभलगढ़ का दुर्ग बहुत बड़ा है। थोड़ा आगे और चलते हैं अभी, तो सामने एक और बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है। इस गेट का नाम है पागड़ा पुल। इस पुल के अंदर एंट्री लेते ही आपको ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो है घोड़ों का अस्तबल, जिसमें महाराणा प्रताप के, या यूँ कह लीजिए महाराणा कुंभा जो थे, उनके घोड़े यहाँ बनते थे। उनके घोड़े बांधने की जगह है। फिर आ जाते हैं कुंभा महल की तरफ। क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा ने बसाया था, इसीलिए इसका नाम कुंभलगढ़ दुर्ग है। और ये महाराणा कुंभा का महल है, जिसके अंदर महादेव जी के शिवलिंग की पूजा आज भी होती है। और ऐसी होती थी उस जमाने की गैलरी। इधर से जाके, इधर जाके, इस गैलरी की लंबाई देख के पता चल रहा है ना कि दुर्ग की दीवार कितनी मोटी है। इतना चलने के बाद ये हम बाहर आ गए हैं, और इधर ये है कुंभा महल। ये है कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे टॉप, और यहाँ पे बना हुआ है रानी का महल और दुर्ग में रहने वाली अन्य महिलाओं के रुकने की जगह। सिक्योरिटी के हिसाब से इसको सबसे ऊपर बनाया है, ताकि कभी भी किले पे आक्रमण हो या दुश्मन घुस जाए तो किले में रहने वाली महिलाएं, रानियां जो है, वो सुरक्षित रहें और दुश्मन यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इस दृष्टि से इसको सबसे सिक्योर जगह पे, सबसे टॉप, सबसे ऊपर ही ऊपर बनाया है। और ये वो जगह है जहाँ से आज सिर्फ हवा आ रही है, लेकिन उस जमाने पे यहाँ से गोलियां आती थी। जी हाँ, 4 दीवारी पे बनी ये स्पेशल संरचना, जहाँ पे राजा के सैनिकों की ड्यूटी लगती थी। अलग अलग लेवल पे 4-5 छेद बने, जहाँ से सैनिक को कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो दुश्मन को देख सकता था। इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से ऐसे बनाया हुआ है। इंजीनियरिंग नहीं होती थी उस टाइम पे, लेकिन इंजीनियर तकड़े होते थे। अभी इवनिंग के 5 ही बजे थे, हमारे पास 1-2 घंटे और थे घूमने के लिए। हमने गूगल सर्च करा कि नियर बाय में कौन सा प्लेस है जहाँ हम जा सकते हैं, तो हमें मिला परशुराम महादेव जी का मंदिर। उसके लिए हम निकल पड़े, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हमने आते जाते लोगों से पूछा कि कितनी दूरी पे मंदिर है, तो पूरे पहाड़ के ऊपर चढ़ के नीचे उतर के वहाँ पे महादेव जी की मूर्ति थी, और वहाँ पे लोगों ने बताया कि 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, तो 5 घंटे ही नंबर नहीं आएगा। तो हमारे पास इतना टाइम था नहीं कि हम 5 घंटे वेट करें। तो हम जो प्रसाद लेके गए तो रास्ते में किसी को पकड़ाया, और फिर हम वापस बीच रास्ते में से ही आ गए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? कमेंट करके बताना कि किसी मंदिर में गए और बिना दर्शन करे ही वापस लौट आए, क्योंकि बहुत भीड़ थी। अब हम लंच करने वाले हैं। लंच तो क्या ही, वैसे शाम के 5 बज गए हैं, लेकिन हमने खाना ऑर्डर करा है। पहाड़ों के बीचों बीच बसे इस रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के बाद हम वापस नीचे आए हैं। अभी हम थोड़ा फोटो सेशन करेंगे, उसके बाद जाके देखते हैं कैसा खाना आता है। फोटो सेशन पूरा करके हम ऊपर जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि ऊपर से बुला रहे हैं, खाना रेडी हो गया है। उसके बाद हमने माउंटेन फेसिंग इस होटल के विंडो वाली टेबल पे बैठ के अपना खाना ख़त्म करा, और सच में खाना बहुत अच्छा था। ट्रिप से मूड तो अच्छा हो ही गया था, और खाना खा के हमारा पेट भी खुश हो गया। अब बस बाकी रह गया तो सिर्फ कुंभलगढ़ के रिजॉर्ट में स्टे करना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। कल फिर से ड्यूटी है, तो अभी हम वापस निकल गए हैं जोधपुर के लिए। लेकिन फिर कभी आएंगे इस रिजॉर्ट में स्टे करने, जब ज़्यादा टाइम होगा हमारे पास। तब तक टाटा बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना। अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत सारा थैंक्स।